सरपंच इस क्षेत्र के विराजमान है और जो बाकी से सरपंच हैं वो आने वाले हैं। मैं आप सबको बता दूं कि इतने दिन श्री शिवेंद्र ने दादागिरी जो करनी है या राजनेताओं ने जो दादागिरी करनी है वो कर ली, अब उसकी चिंगारी भड़क चुकी है। नौजवान साथियों से मेरा आग्रह है, उठो जागो और लक्ष्य को तय करो। इस संघर्ष को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। श्री सीमेंट कंपनी के जो अधिकारीगण हैं वो कृपया ध्यान से सुन लें कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सारी पंचायतों में मैं सरपंच फोरम का अध्यक्ष होने के नाते सारे सरपंच सब पीले चावल बांटने जा रहे हैं और इस संघर्ष को एक नया आयाम देंगे। हमारे किसान भाइयों के साथ में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, लाठियां मार करके जमीन छुड़वा करके निकाला जा रहा है, नौजवान साथी को रोजगार से महरूम किया जा रहा है, तो हम अब चुप बैठने वाले नहीं। दोस्तों, अब हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको जो इस देश में क्रांतिकारी हुए हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनसे प्रेरणा लेकर के अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इतने दिन तो हम भी सोच रहे थे कि निश्चित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधि किसानों को मुआवजा दिलाएंगे, किसी के साथ में अन्याय नहीं होगी, लेकिन अब लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। दोस्तों, युवाओं और बुजुर्गों से मैं खास ऐलान करना चाहता हूं कि पुलिस से नहीं डरे। पुलिस की लाठी तो हनुमान जी को प्रसाद है, वो अपना गिराएगा। लड़ाई किसान के बेटे हैं, जन्म से लड़ते हैं, लड़ाई से क्या मुख मोड़ना है। मुकदमे भी खाएंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर श्री सीमेंट के कर्मचारी अधिकारी संघर्ष समिति के साथ बात करके मांगों का सही तरीके से निस्तारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब इस संघर्ष की नई तरीके से रूपरेखा बना करके सभी सरपंचों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेंगे। सरपंचों की कोई पार्टी नहीं है। सरपंच किसानों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्योंकि मेरे छोटे भाई कालीराम जी पूनिया ने बताया, रजनीश बैठा है, जितने भी सारे सरपंच हैं और प्रशासन आप किसी को बेदखल नहीं करेगा, किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा। वो भी किसान के बेटे हैं, वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसानों के साथ कैसे बर्ताव किया जाएगा। आप प्रशासन के कंधे पे जो स्टार लगे हैं वो किसानों की कमाई के, सिर्फ समझना आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कहनी रखनी और शांतिपूर्वक ढंग से इस धरने का सिलसिला जारी रहेगा और नई रूपरेखा तैयार करके यहाँ पे कम से कम सभी गांवों का प्रतिनिधित्व है। आज वोट हरा के किसान के साथ में अत्याचार हो रहा है और तोगड़ा का किसान चुप है, ये अब नहीं रही। ये बात खत्म हो गई है। अब संघर्ष को नए सिरे से आयाम देंगे, क्योंकि चुप रहने वाले दिन चले गए। गुंडागर्दी की सीमा होती है। सूर्य भी जब निकलता है तो शाम को अस्त होता है, उसको भी अस्त होना पड़ता है, तो इनको भी अस्त होना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहकर मेरे किसान भाइयों से, मेरे नौजवान साथियों से, मेरी माता बहनों से कि इस लड़ाई को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और ये लड़ाई कोई पार्टी विशेष की नहीं है। और इंदिरा जी ने बताया कि एक के लाभ लग रही है, चुपचाप दूसरा बैठा हुआ है। ऐसा काम मत करो। अब जगा लो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को। इस धरने को श्री सीमेंट कंपनी सुन करके मंच में आकर के ये नहीं कहे कि हम किसानों की मांगे मानने को लिए तैयार हैं, तब तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे और आपका हौसला, आपकी हिम्मत वो ये सफलता का वादा करेंगे।
किसान भाइयों, जब आप ठीक इस भरी धूप में, रात की भीषण सर्दी में आप काम करते हो, तो क्या पुलिस की लाठी से आप लोगों को डर लगता है क्या? लगता है क्या? मैं कह रहा हूं, मैं 56 साल का हूं, जो 7 साल का बूढ़ा व्रत है, वो जी करके क्या करेगा? अपनी जमीनें चलेगी, अपनी माता बिकेगी, अपना बच्चा नौकरी लगा देगी, तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित रूप से अपने को तैयार रहना चाहिए। उसको पानी लियो, उसका और नहीं लेना, काम में चालू करो। किसानों की बात माननी पड़ेगी। किसान का बेटा हूं, किसान का दुख और दर्द बिल्कुल दिल में छलकता है, और किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इस लड़ाई में अगर जरूरत पड़ी तो सीकर से भी आएंगे, जयपुर से भी आएंगे किसान, नागौर से भी आएंगे किसान। दोस्तों, राजनीति की है, लेकिन नवलगढ़ में राजनीति चुप रह करके देख रहे थे कि राजनीति चुपचाप देखो, समय निकल जाएगा। क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री इन 200 लुटेरों से दुखी है, तो अपन तो दुखी होने ही है, किसान तो दुखी होने ही है। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसकी नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है कि कुशल प्रशासक, आज पागल की तरह उनके स्टेटमेंट सुने होंगे सचिन जी को लेकर के, राज को लेकर के। और गुड्डा का विधायक मंत्री, राजस्थान सरकार का मंत्री, वो ये कहता है कि आने वाले समय में इनके विधायक एक फॉर्च्यूनर भी बैठ करके चले जाएंगे, इतनी है। ये तो राजस्थान सरकार के हालात हैं, तो बेचारा मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज और कुर्सी बचाने के चक्कर में सारे विधायक मुख्यमंत्री बन चुके, सारे मुख्यमंत्री। इसलिए संगठित होना बहुत जरूरी है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती का किनारा तो निश्चित रूप से बदल ही देंगे। आप लोग आने वाले चुनाव, अगर ये हालात रहा तो कश्ती तो बदलनी है, वो किनारा अपने आप बदल जाएगा। समय का इंतजार करो। सीमेंट ने जिन लोगों से वादे किए हैं, जिन किसान भाइयों को लुभावनी वादे दे देकर जमीनें खरीद ली, तो उनका हक अधिकार बनता है। प्रशासन की भी एक ड्यूटी बनती है कि उन किसानों के हक और अधिकार में श्री सीमेंट को धमका करके कहे आप लोगों ने उस दिन लुभावने वादे किए, लेकिन प्रशासन मौन है। सबको पता है, पोस्टिंग की चिंता है कि नौकरी बदल ही नहीं हो जाए, अरे बदले तो भगवान गड़बड़ है। ऐसे काबिल तारीफ अधिकारी गए हैं जिन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की। एक दिन तो हिसाब ऊपर वाले को देना पड़ेगा। जिस दिन आदमी शपथ ग्रहण करता है, उस दिन हाथ क्या करके ईमानदारी से, कर्तव्य से बिल्कुल जनता की सेवा करूंगा। और जनता की सेवा का परिणाम यह है कि आज लोगों ने धरना दे करके बैठे हुए। कोई भी सरकारी कर्मचारी जब नौकरी लगता है तो उसको कर्तव्य निष्ठा की, अनुशासन की, देशभक्ति की शपथ दिलवाई जाती है। शायद नवलगढ़ और गोड्डा में अधिकारी नौकरी करने वाले वो शपथ भूल गए और केवल ये कर दो, ये कर दो, ये चलता रहता है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है, निश्चित रूप से इसमें युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बड़ा ही दुष्चक्र चल रहा है। दोस्तों, आपको पता नहीं है मजदूरी की क्या रेट होगी उधर? ये तो बात कर रहे हैं, प्रशासन बात कर रहा है। एक मजदूर को सरकारी रेट 477 रुपए है, 300 रुपए, 250 रुपए रेट दी जाती है। आप सीमेंट वाले सोच रहे होंगे, लोगों को पता नहीं है। जो ये कमेटी बन रही है, वो आने वाले समय में नवलगढ़ की दिशा और दशा तय करेगी। हम किसान के, मजदूर के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, बिल्कुल चुप रहने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने लोगों को प्रेरित करो, जगाओ, नींद से उठो, अब वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया।
जोर जोर से मोशा भाई अभी भाई साहब कह रहे हैं चोर चोर से मसेरा भाई मैं चोर से चोर खोली साहूकार भी आदर्भी केवल ईमानदार लोगों की वजह से बच रही है जान तो ठीक है ठीक अचानक कोई भूकंप आ जाता अचानक कोई बाढ़ आ जाती लेकिन बहुत ईमानदार आदमी और ईमानदार आदमी सच्चा आदमी जिंदा रहेगा और वही मदद करेगा अब मैं मेरी बारी को विराम देता हूँ एक जयकारे के साथ जय